आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज से एक न्यूमेरिकल को, जो कि है जी क्वेश्चन नंबर 8। ये आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैंने पहले अपलोड तो किया था। इसका एक पार्ट मैंने वहाँ राइट किया, डोंट नो कैसे, उसकी वीडियो आगे पीछे हो गई। खैर, वो अब मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको ना दोबारा से स्टेप नंबर 1 से लेके चल रहा हूँ। तो ये एक लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ईजी बनाऊँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़ना है। स्टेटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई होती हैं। एक बहुत लेंथी न्यूमेरिकल, एक तो पहली बात एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट है वो हमें बस यही बता रही है कि आपके पास इथेन है, C2H6 एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है इथेन, एक एल्केन है। इस इथेन को आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो, इसकी कंबस्शन करते हो। हाइड्रोकार्बन है तो ये जल जाएगा। ये जब जल जाता है यानी कि इसकी बर्निंग होती है, कंबस्शन होती है, तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कंबस्शन के अमल के लिए, जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन। और जब भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनेंगे। केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगी, सबसे पहले आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद स्टेटमेंट में से हमें क्या चीज़ें बताई गई हैं और क्या पूछी गई हैं, तो वो ये हैं कि आपको बताया गया है कि इथेन का आपके पास मैस है 1.5 ग्राम, और आपसे पूछा गया है CO2 का वॉल्यूम बताएं कितना बनेगा, लेकिन STP पर। ये एक इशारा होता है कि आपने इस गैस का मोलर वॉल्यूम आपको बता दिया गया इनडायरेक्टली, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ऑल्सो उन्होंने लिखा है कि ये तीन चीज़ें भी अब आपको साथ में कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम ये वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर इन तीन चीज़ों को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इसके मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स निकालने के लिए हमें इसे किसी से कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करें? जिसका कुछ मालूम हो। तो मालूम है सिर्फ इथेन का मैस। तो मैस से तो हम मोल्स निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, पहले इसके भी मोल्स निकालने होंगे। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। किसके चाहिए जी? C2H6 के। C2H6 यानी कि इथेन के हमें मोल्स चाहिए। अब मोल्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, मैस और मोलर मैस। मैस कितना है? 1.5 ग्राम। मोलर मैस C2H6 का कितना होगा वो भी हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना है, बुक में माइट भी ना बताया गया हो आपको। तो C2H6 का मोलर मैस कितना होगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको फाइंड कर लेते हैं। कार्बन एक का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है बच्चों 12, और 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हैं। इसको ऐड करना है आपने। हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास होता है 1, और 6 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हाइड्रोजन टोटल है 6। तो ये 24 प्लस ये 6, टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट। तो 30 आंसर आ गया, यानी कि C2H6 का जो मोलर मास है वो है 30। आप इनको करोगे दोनों को डिवाइड, और आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 आ जाएंगे, जो कि जी मेरे पास आए हैं 0.05 मोल। ये पहला तीर आपने मार लिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड कर लिए इथेन के। अब जब हमें इथेन के मोल्स मिल गए, हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को करेंगे कंपेयर। एक साइड पे आप रख लें C2H6 को, और एक साइड पे रखेंगे हम CO2 को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर C2H6 के 2 मोल्स इस्तेमाल हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनते हैं? 4 मोल्स। अगर इसका 1 मोल इस्तेमाल हो तो इसके कितने बनेंगे? 4/2। ठीक है। और अगर हमें C2H6 के इतने मोल्स दिए गए हैं, ये वाले इस्तेमाल हो, 0.05 मोल अगर इस्तेमाल हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे? हम क्या करेंगे, 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। ये वही कंपैरिजन जैसे बाकी न्यूमेरिकल्स में हमने किया है। इसका हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 0.1 मोल। माइट भी ये नीचे विजिबल ना हो, तो ये मैं जैसे बोल रहा हूँ आपने साथ नोट डाउन कर लेना, 0.1 मोल। ये हमें मोल्स किसके मिले? CO2 के मोल्स। अब हम इधर चलते हैं, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, दैट इज 0.1 मोल। CO2 के हमें मोल्स मिल गए हैं 0.1 मोल। जब हमें मोल्स मिल गए हैं तो हम आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले 0.1, और मल्टीप्लाई करें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू से, दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम ऑफ CO2। स्टेप नंबर 1 का आंसर आ गया, जो पहले पहले उन्होंने हमसे पूछा है स्टेटमेंट के अंदर
कि ये बताएं कि वॉल्यूम CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा, बाकी बातें बाद में करें। यहाँ तक हमने एक पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक स्टेप। अब यहाँ से उन्होंने जो ऑल्सो में लिखा हुआ है कि क्या क्या कैलकुलेट करना है, और आई थिंक सो यहीं से हमने इसको स्किप कर दिया था लास्ट वाली वीडियो में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अब आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको CO2 के वहाँ पे मिले। अब यहाँ पे एक और बात, स्टेप नंबर ए हम फॉलो कर रहे हैं। नंबर ऑफ आपको निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, और किसके आप निकाल रहे हो, CO2 के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, जो कि ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स है हमारे पास 0.1, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये हमारा पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो बाकी बच रहे हैं, लेट मी कंफर्म। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्टेड, इसके साथ आपने जब स्टेटमेंट बना रहे हो ना, इस तरह से आपने इसके साथ लिख लेना है रिएक्टेड, कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करेंगे रिएक्शन में। ये इस तरह से अगर आप पहले लिख लेते हो ना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो बी पार्ट में हमने निकालना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेना है। हम कंपेयर करेंगे C2H6 यानी कि इथेन और ऑक्सीजन को। देखें जी, इथेन के 2 मोल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने रिएक्ट कर रहे हैं, 7 मोल्स। और अगर इथेन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 7/2 मोल्स। इथेन के जो गिवन मोल्स हैं हमारे पास, दैट इज 0.05 मोल्स, ये रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे नहीं सॉरी, ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि है जी 0.175 मोल। ये क्या मिल गया हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिले। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बताएं नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं। तो जब आपको मोल्स पता हों तो इसी फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए जी आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को, जो कि 0.175 है, मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से, जो कि है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.054 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये आगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। ये हमारा बी पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। सी पार्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि बात चली गई है इसकी तरफ, बॉन्ड्स की तरफ। उस पर बात करते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, सी पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपने बताना है नंबर ऑफ CH यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ C2H6 ब्रोकन इन दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें इथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कितने ब्रेक हुए हैं, ये आपको बताना है। उसके लिए पहले C2H6 का स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि पता तो हो कि CH बॉन्ड्स हैं कितने हमारे पास। ये है इथेन का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 6 CH बॉन्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इन इथेन वो कितने हैं जी, 6 हैं। 3 ये वाले और 3 ये वाले, दरमियान वाला कार्बन कार्बन में, तो हमने उसको काउंट नहीं करना। तो अब पार्ट नंबर हम सी को सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स ब्रोकन, स्टेटमेंट आपने सारी आगे कंप्लीट कर देनी है, वो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, C2H6 के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं कहीं पे, अगर हमने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हुए, तो इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे C2H6 के।
उसके लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स है 0.05, मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। तो इन दोनों को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट मी कंफर्म। यप। अब देखें C2H6 का वन मॉलिक्यूल जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 contains CH बॉन्ड्स। एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं ये अभी हमने निकाले, वो है 6। और अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे C2H6 के 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, इसमें कितने बॉन्ड मौजूद होंगे, या जितने मौजूद होंगे उन्होंने ही ब्रोक होना ना। तो इसमें CH बॉन्ड्स कितने होंगे वो आप क्या करोगे, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को 3.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.806 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। ये हैं वो CH के बॉन्ड्स जो इतने सैंपल के अंदर पाए जाएंगे और 1.5 ग्राम के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते वक्त ये सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। खैर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई मेरी वीडियोस पूरी भी देख रहा है। तो खैर इसके अलावा आप लोगों को कहीं अगर प्रॉब्लम होता है तो आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो बस मोटिव यही रखें कि सीखें, शेयर करें नॉलेज। आपको अगर आता है तो दूसरों के साथ शेयर करें कि कोई ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में ज़रूर होते हैं जिनकी अप्रोच में सारी चीज़ें नहीं होती, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप खुद भी फ़ायदा हासिल करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह अगर कहीं और आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं हाजिर हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसी तरह से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।